हम सभी यूट्यूबर्स के बड़े भाई भुवन बाम का हॉटस्टार ओरिजिनल सीरीज ताज़ा खबर अपने सीजन 2 के साथ वापस रिलीज करने वाली है। सीजन 2 में भुवन की तकेशीस कैसल के सीनियर यानी जावेद जाफरी साहब भी इस बार फीचर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सीजन 1 का एक रिकैप कर लेते हैं ताकि आप बिना पूरा सीरीज को रिवॉच किए सीजन 2 एंजॉय कर सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। मुंबई के बाइकुल्ला बस्ती में जहां जिंदगी और मायूसी के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है, ताज़ा खबर हमें मिलवाता है वसंत गावड़े एके वस्या से, एक जवान लड़का जिसका जीवन गरीबी की कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है। एपिसोड की शुरुआत एक फिलोसॉफिकल चर्चा से होती है, मैजिक और चमत्कारों के बारे में, और ये कहानी एक तरह से सुपरनैचुरल चीजों के साथ साथ रोजाना की जिंदगी के चमत्कारों पर भी रोशनी डालती है। वस्या की सपनों की चमत्कारी दुनिया तब पलट जाती है जब वो अपनी नींद से झटका खाकर उठता है। घर में एक झगड़े की खबर सुनने पर उसकी मां पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है, जो अपने बेटे के बर्थडे मनाने के लिए पैसे चुरा कर केक और नया शर्ट खरीद लाई थी, जहां वो नौकर का काम करती थी उस घर से। ये इल्जाम एक जबरदस्त झगड़े का रूप ले लेता है जिसमें वस्या अपनी मां का बचाव करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, हमें वस्या की रोजाना जिंदगी का एक झलक मिलता है जो दोस्ती, कम्युनिटी और इज्जत के लिए लगातार संघर्ष से भरी हुई है। उसके अपने दोस्तों के साथ की बातें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां उम्मीद और मायूसी साथ साथ चलते हैं और बेहतर जीवन का सपना कभी दूर नहीं लगता, चाहे वो हमेशा उसके हाथ से फिसलता ही क्यों ना रहे। वो एक प्रोस्टिट्यूट मधुबाला से प्यार करता है जो एक भ्रष्ट मंत्री अतुल शेट्टी से भी प्यार करती है। बर्थडे का सेलिब्रेशन जो वस्या के लिए खुशी का पल होना चाहिए था, एक के बाद एक दुखद हादसों से गिरता चला जाता है। शेट्टी का हलाला पैसा ले जाते टाइम एक वायलेंट झगड़े में वस्या को चोट लग जाती है और उसका पैसा भी चोरी हो जाता है। उसके बाद वस्या एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो वस्या के पब्लिक टॉयलेट में बेहोश पड़ी होती है। वस्या उसकी मदद करता है, उसे साफ सफाई करके बाहर ले आता है। इस मदद से खुश होकर बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देती है कि अब वो भविष्य का न्यूज टाइम से पहले ही देख पाएगा। वस्या का जीवन पलट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका फोन आने वाली खबरें पहले ही बता देता है। कई घटनाओं के कॉम्बिनेशन से वस्या को इस बात पे विश्वास हो जाता है कि उस बूढ़ी औरत का वरदान सच था। अपने दोस्त पीटर के साथ वस्या तैयार होता है कुछ पैसे कमाने को, ताकि वो शेट्टी का चुराया पैसा लौटा सके, जो कि बाय द वे शेट्टी ने ही करवाया था वस्या से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो मधु से प्यार करता था। उनका पहला प्लान होता है चोर बाजार में एक वैल्यूएबल खजाना ढूंढना जो एंटीक्स और छुपी दौलत के लिए मशहूर है, पर वो प्लान फेल हो जाता है। वस्या और पीटर मगर हार नहीं मानते और अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एक लाइव क्विज शो पर, जहां उन्हें लगता है कि वस्या की शक्ति कॉन्टेस्टेंट को जितवा देगी, पर क्योंकि उसके फोन का स्क्रीन टूटा हुआ था, वस्या पूरा जवाब नहीं दे पाता और कॉन्टेस्टेंट उसे पैसा देने से इनकार कर देता है। बाद में वस्या, उनके पहचान के एक रेस्टोरेंट के मालिक महबूब, उसकी बेटी शाजिया, वस्या का दोस्त पीटर और मधु के साथ मिलकर क्रिकेट मैचेस पर बेट्स लगाता है। महबूब और शाजिया के एक एजेंट के कॉन्टैक्ट के जरिए वो सब मिलकर बैटिंग करते हैं। वस्या की खास एबिलिटी की मदद से वो सब बड़ा जीतते हैं। जीतने के बाद वस्या अपना कर्जा अतुल शेट्टी को चुका देता है और मधु को उस ब्रॉथल से आजाद करवा लेता है। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब वस्या शाजिया और उसके आशिक की मदद से टॉप कॉइन में इन्वेस्ट करता है और ये उनके लिए एक अनोखा जैकपॉट साबित होता है। ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट उन्हें सोसाइटी के किनारे से उठाकर अमीरी और ताकत के दरवाजे तक ले आता है, पर यह बदलाव दो धारी तलवार की तरह होता है, जो कि एक तरफ नए जीवन का वादा करता है लेकिन दूसरी तरफ लालच और भ्रष्टाचार का भूत भी साथ ले आता है। उधर मधु के जाने से शेट्टी का दिल टूट जाता है और वो आपा के घर में मधु के कमरे में जाके अपना समय बिताता है, जहां वो पहले कभी कदम भी नहीं रखता था। लेकिन टाइम से पार्टी बदल लेने के कारण वो उप मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार बन जाता है और जीत भी जाता है। इसी बीच वसंत अपने पैसे से लगातार बैटिंग करता रहता है और जल्द ही शेट्टी के रेडार में आ जाता है, जो ये समझता है कि वसंत मैच फिक्सिंग कर रहा है। आपा के कॉन्टैक्ट से वसंत किस्मत भाई के पास पहुंचता है बड़ा बैटिंग करने के लिए, पर शेट्टी उसे बैटिंग के जुर्म में पुलिस से अरेस्ट करवा लेता है और इससे वस्या की ईगो को बहुत चोट पहुंचता है। तो वो पुलिस वालों से डील कर लेता है और कहता है कि उन्हें भी पैसे जितवाने में वो मदद करेगा। शेट्टी अपना पैसा बढ़ाने के लिए लालच में पुलिस वालों के कहने पे वस्या के कहे गए प्लेयर्स पे बाजी लगाता है, लेकिन चालाक वस्या अपने माँ के नाम से एक और स्लॉट बुक करके अपना लॉस रिकवर कर लेता है, लेकिन इसमें शेट्टी का बड़ा नुकसान हो जाता है। वसंत अपनी माँ को चौल से निकालकर उस होटल में ले आता है जहां वो और उसके दोस्त रहते हैं, पर उसका बाप चौल में ही रुकता है क्योंकि उसे बेईमानी के पैसे से घिन
बनाती थी और वस्या का अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर भी धीरे धीरे और गंदा होता जाता है और उनका वस्या के प्रति इज्जत भी उसी के साथ कम होता जाता है। वस्या के पास एक कारखाने में आग लगने की खबर आती है, लेकिन वो किसी की मदद करने से खुद को रोक लेता है ताकि किसी को उसकी शक्तियों के बारे में पता ना चले। पर उसी कारखाने में उसका बाप भी काम करता था और वो जल जाता है, जिससे वस्या को अपने बदलते कैरेक्टर का अंदाजा हो जाता है। इधर मधु अपने सारी के साइड बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बना लेती है और अपने पुराने कोठे की दूसरी लड़कियों को भी नौकरी देती है। धीरे धीरे पैसा, ताकत और पहचान आने के साथ वसंत गुरूर और मेगालोमैनिया का शिकार होने लगता है। इसी दौरान वो एक अमीर बिजनेस वुमन स्लैश एक्टर स्लैश मॉडल सुहानी के प्रति अट्रैक्टेड फील करने लगता है। मधु को इससे काफी बुरा लगता है, लेकिन कोई भी वस्या का साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अंदर ही अंदर वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद वस्या अपना सबसे पुराना बदला लेता है। जिस आदमी के पास उसकी माँ काम करती थी यानी बिल मौर्या, वो वसंत को अपना बंगला बेचने से मना कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी मरी हुई पत्नी की यादें थी। तो वसंत उसका जान से भी फेवरेट कुत्ते को किडनैप कर लेता है और उसे वसंत का डील मानना ही पड़ता है। उसके बाद वसंत अपनी माँ को वो बंगला गिफ्ट करता है और अपना सबसे पुराना वादा पूरा करता है। नए साल की रात वसंत अपने नए घर में पार्टी रखता है, जिसमें उसके बिजनेस एसोसिएट और दोस्त लोग सब शामिल होते हैं। पार्टी के बीच अचानक शेट्टी आ जाता है और साथ में वसंत के बाप अशोक को अपने जूता साफ करने वाले नौकर के रूप में लेकर आता है। ये देखकर वसंत का गुस्सा फूट पड़ता है। जब नए साल का काउंटडाउन खत्म होता है, वसंत 0 के काउंट पर सुहानी को किस कर लेता है, जिससे मधु का दिल टूट जाता है और वो वापस अपने कोठे में लौट जाती है, जहां शेट्टी उसका पीछा करता हुआ आ पहुंचता है। और मधु जब एक कमरे में थे तो आपा उनका तस्वीर खींच लेती है, जिससे वसंत को शक होता है कि मधु अपने पुराने आशिक के पास लौट गई है। बाद में वसंत अपने पुराने चौल वाले घर लौटता है और देखता है कि उसका बाप उसके कमरे में सो रहा है। तभी वसंत को अपने फोन पर फ्यूचर की एक न्यूज देखने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि किसी अनजाने कारण से उसका खून होने वाला है। शायद सेकंड सीजन में दिखाया जाएगा कि जावेद जाफरी का कैरेक्टर वो आदमी होगा जो वसंत को मारना चाहता है। शायद वो शेट्टी से भी बड़ा नेता हो सकता है, जो वसंत के राज को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। अभी देखना यह है कि वसंत के दोस्त उसका इस मुसीबत में साथ देते हैं या नहीं, या वसंत अपने दोस्तों के सामने अपने गुनाहों को कबूल करता है कि नहीं। शायद किस्मत भाई का भी इस सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और शायद वो भी वसंत की मदद कर सकता है। एक बात तो श्योर है कि नया सीजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ताजा खबर के सीजन 2 से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।